जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। धान की खरीद जल्द शुरू करो, धान की खरीद जल्द शुरू करो। किसान एकता जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, धान की खरीद जल्द शुरू करो, किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, धान की खरीद जल्द शुरू करो, धान की खरीद जल्द शुरू करो। नजर आ रहा है कि जो धान की सरकारी खरीद है वो जल्द से जल्द शुरू हो। ऐसे में आप देख सकते हैं समय जो किसानों की बेरोजगारी समय है, आज मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को समय ज्ञापन देते नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से धान की जो खरीद है सरकारी खरीद की बात कर रहे हैं समय, उसके जो समय है वो बढ़ा दिया गया है और ऐसे में किसान जो है नाराज हैं और ज्ञापन देते हुए समय मार्केट कमेटी सेक्रेटरी को नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील है इस खबर को लाइक और शेयर जरूर। क्या करें ये कह रहे भाई ये तो इसके फाइनल करो, डीडी रखनी है आप 25% पर बाद में उसके फुट्टी दे दियो, रिफंड हो जाएगा अगर कैंसिल नहीं होती। मोड देखते हैं, बात कर रहे हैं सर। देखो एक चीज हम अरेंज क्या कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है? राम प्रताप गुर्जर है जी। अच्छा, हाँ जी। तो आपके यहाँ ऊपर गया ये जो 3 उनमें है क्या? हाँ 3 में है जी अंकल, ये नहीं हम चलो की बात चलो ठीक है यार, 3 छोटा मिल तो एक नहीं जी, 3 का तो मैटर भी नहीं इस बात में, जो एक उसी के दूसरे उसी के बारे में तो सोच रहे हैं, उसी के बारे में तो डिस्कस करके करेंगे भी क्या करना है। अभी करना तो एक के साथ उसको को देनी है या कैंसिल करनी है, एक मिनट उसके लिए थोड़ा विचार कर रहे हैं। सेक्रेटरी साहब हमारे यहाँ कोई सिर्फ हमारी तो ये बात है भाई, अगर आप आज इसने मंडी ने कैंसिल कर दे हो तो आप हमारे को बोले छोटे भाई कैंसिल है, डेट आ जाएगी। अगर आप नहीं ना कैंसिल कर दे तो जिसका नाम जिसना हाईएस्ट बोली चढ़ा रखे उस पर तो 25% जमा कराओ और वहां निकला होता है। ठीक है, करवा देता हूँ, उस पे से जमा करवा होल्ड में सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ बोर्ड। हाँ बिल्कुल, अगर आप पैसे जमा करा लो, अगर उन्होंने कैंसिल कर दिया आप उनके वापस कर दिए, मेरे हुए थे जी ऐसे ही। कोई नहीं ऐसे वो साहब को दे देंगे, साहब का जो फैसला होगा आज ही बता देंगे आप। एसडीएम साहब का। हाँ, अब एसडीएम साहब का पेश होगा। नहीं वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे जी, कोई बात नहीं। वहाँ जाने से क्या फायदा होगा? सामान मंडी आपने हमारे दे दी या आपने कैंसिल कर दिया, दो बात है हमारी तो ये हमारी तो अगर ये नहीं तो कहते सेक्रेटरी साहब भाई कैंसिल है। हाँ जी, ये अधिकार प्रशासन मार्केट कमेटी को है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं रामपाल चहल, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी। देखिए आज प्यार के जो जीरिया है वो मंडी में आ चुकी है। आज भी लगभग 2000 क्विंटल मंडी में माल पड़ा और किसान को आशा थी कि 23 तारीख को इसकी खरीद शुरू हो जाएगी और सरकार भी हर रोज कह रही थी, अखबार में दे रही थी कि 23 तारीख को खरीद शुरू हो जाएगी। लेकिन आज अचानक पता नहीं क्या हुआ कि आज वो 23 तारीख बदलकर 1 अक्टूबर कर दी। तो किसान के लिए तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसान कहाँ ले जाएगा फसल को? फसल तो पक्की खड़ी। जो फसल 15 जून को लगाई थी और अभी ऐसी वैरायटी आएगी जो 90 दिन में तैयार हो जाए पक्का, और वो फसल बिल्कुल तैयार खड़ी है खेत में। किसान की इंतजार कर रही मेरे को कब काटर कब मंडी में लावा। लेकिन यहाँ मंडी में कोई भी खरीदार नहीं है और किसान को अभी तक ये भी नहीं पता कि तेरे कितने किलो का पोर्टल फाइनल हो गया और 1 किले की कितनी तेरी धान खरीदेगा। ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है। सब कुछ अंधेरे में रखा जा रहा है सरकार की तरफ से किसान को। तो किसान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। समय रहते या तो किसान की इस आवाज को सुन ले और इस खरीद को 1 की तारीख से पहले ही शुरू कराए, नहीं तो किसान सड़कों पर आने पर मजबूर होगा, जो सरकार को भारी पड़ेगा। पहले क्या समय दिया गया था धान खरीद का? 23 सितंबर, लेकिन 23 सितंबर की आज कह दिया कि 1 अक्टूबर को शुरू होगी। 6-7 दिन कैसे किसान रोकेगा? फसल तो बिल्कुल पक्का तैयार खड़ी, बिल्कुल तैयार खड़ी, और हर रोज मौसम खराब हो रहा है। किसान के पास तो 2 किले की जीरी थामने की भी कहीं स्टोर करने की जगह नहीं है।
वो तो कटी और मंडी में आ गया। और मंडी में यहाँ से गवर्नमेंट की बोली न होने की वजह से, गवर्नमेंट की CMR की खरीद न होने की वजह से आज किसान की 1800-1900 बिकने लग रही, जिसका 2320 रुपये रेट है। तो किसान तो पहले मरे पड़ा, उधर तो अब की बार यील्ड कम है, उधर मौसम की मार और इधर फिर अभी रेट की मार। तो किसान की समय रहते ये सरकार और ये प्रशासन सुन ले, नहीं तो फिर किसान को किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, जाएगा, अपना हक लेकर रहेगा। तो अभी रेट क्या बिक रही है? अभी तो जो प्यार दान है वो बिक रही है 1800-1900, प्राइवेट वाले खरीद रहे, और इसका रेट है 2320 रुपये प्रति क्विंटल। तो अच्छी पिटाई हो रही किसान की। अगर ये नहीं 10 दिन और खरीद आई तो किसान की दादी फसल जाएगी और इस रेट में बिक लेगी। तो किसान तो मर गया, पहले ही मर गया। इस बारे में पहले भी आप लोगों ने बताया था प्रशासन को, जो मार्केट कमेटी? अभी हमने 2-4 फेरी वैसे ही उम्मीद होगी थी भाई 23 आ जाएगी, इतना फसल भी तैयार हो जाएगी। हम इस आशा पर रुक गए थे, किसी को कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया। आज हम ज्ञापन भी देंगे SDM साहब को भी, DC साहब के नाम, और सेक्रेटरी साहब को भी। सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग भी करेंगे और उनसे कहा कि हमारी ये जल्दी एयरपोर्ट भेज दो, नहीं तो किसान फिर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने अपनी फसल बेचनी है। 23 से 1 तारीख तक का जो जितने दिन है, इसमें अगर कितना नुकसान किसानों को होगा अगर फसल नहीं बिकती है तो? लगभग प्रति क्विंटल 25 से 30 हजार रुपये पर क्विंटल, पर एकड़ इतना नुकसान होगा। और अभी ये तो किसान इसकी जो 1509 की मारनी जेल का उठे थे, 1500 में ये 1509 में इतनी तकड़ी मार पड़ी, जो हर साल 3500-3600 रुपये पर क्विंटल बिका कर थी, अब की बार वो 2500-2600 बिकी, और 3-4 क्विंटल प्रति एकड़ कम बिली गिर रही। इसी में किसान मर गया। तो पिछले साल भी इस तरीके से, वो क्या लगता है कि जिस तरीके से ये निर्देश जारी होते हैं सरकार, ये सरकार किसान विरोधी, पहलवान विरोधी और जवान विरोधी, और इसने ये अपना चेहरा दिखा भी दिया। इसको ऐसे भी शर्म नहीं आती कि सिर पर इलेक्शन है, अरे अब तो इस किसान को और तो दुखी ना करा, कम से कम ये फसल तो इसकी समय पर ले ले। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई इनका शर्म नहीं रही। हम तो एक ही बात कहें कि अब भी समय है, 2 दिन में 3 दिन में इस खरीद शुरू करा था, ताकि किसान अपनी फसल बेच का समय से रहते अपने घर चले जाए। पहले 23 सितंबर और अब 1 अक्टूबर। क्या देखिए कितना क्या प्रशासन की तैयारी पूरी नहीं है? प्रशासन की कोई तैयारी नहीं है। आज तक जो राइस मिलर है उनके साथ भी एग्रीमेंट नहीं हुआ, उनका कोई बारदाना नहीं आया, उनको एजेंसी लाट नहीं करी, थोड़ी कौन एजेंसी खरीद देगी। यहाँ से भी मंडी में बारदाना नहीं है और इंस्पेक्टर नहीं है कोई भी, खाली कागजों में हवा उड़ रही है बस। खरीद की कोई तैयारी नहीं है सरकार की। यदि डेट आती है उसकी खरीद की, उसके बाद भी 3-4 दिन लग जाएंगे। फिर तो 3-4 दिन इस हिसाब से तो लग जाएंगे, क्योंकि राइस मिल के साथ उनका एग्रीमेंट नहीं, फिर राइस मिल हड़ताल करके बैठ जाएगा, वो उसमें भी किसान पिसेगा। सेक्रेटरी से बात हुई? सेक्रेटरी साहब से बात हुई, सेक्रेटरी साहब तो कह रहे मैं आपकी आवाज पहुंचा दूंगा मैं ऊपर प्रशासन को, और फैसला तो उन लोगों ने लेना है। आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी हम वेट करेंगे 2-4 दिन की। अगर सरकार हमारी ये बात मानना और खरीद शुरू करा था तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे, नहीं तो सरकार के खिलाफ सड़कों पर आएंगे। और कोई चारा नहीं है किसान को, मरता है किसान सड़क पे जाएगा। तो इस चुनाव में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है? बिल्कुल उठाएगा, बिल्कुल उठाएंगे। जब किसान गुस्सा होगा तो वोट की चोट करेगा ना, और क्या उसके पास लठ तो मारने दे रहा है, लठ तो खाने वाले हैं हम। सड़क पर जाओगे हमारे लठ लगेंगे, गोली लगेगी, वो हमारी मजबूरी है, हम सहन करेंगे, पीछा भी करेंगे। ये तो सरकार अपने चेहरे को अब भी जाती हुई दिखा रही है। मैं कितनी इतासी हूँ किसान की, इतासी नहीं है, ये दुश्मन है किसान की। किसी भी सूरत में किसान को देखना नहीं चाहते। भारतीय किसान यूनियन के जो हमारे यहाँ की इंद्री एरिया की जो लोकल बॉडी है, प्रधान श्री रामपाल चहल जी, मोर साहब और जो किसान भाई हैं, वो मेरे पास आए थे इस बात को लेकर के कि जैसे पहले हरियाणा सरकार ने 23 तारीख से जो है ना खरीद करने का ऐलान किया था, सरकारी खरीद जो है PR धान की, लेकिन वो कल शाम को ही ये पता चला भी ये 23 तारीख की बजाय 1 अक्टूबर से खरीद की जाएगी। इसको लेकर के किसान बहुत चिंतित हैं, क्योंकि किसानों का कहना ये है कि बारिश का मौसम है
और काफी फसल पकी खड़ी है खेतों में, और किसान के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो खेत में या घर पे रोक सके, इससे किसान का नुकसान होगा। तो इनका यही निवेदन है कि खरीद जल्दी शुरू करवाई जाए। क्या कारण है सरकार ने जो 23 तारीख रखी थी उसके बाद ये जो बदलाव किया गया तिथि के अंदर, खरीद की तिथि में बदलाव किया गया, ये क्या कारण है? देखो, इसके बारे में तो जो उच्च अधिकारी हैं ये उनका निर्णय है, हम तो उनके आदेशों निर्देशों का पालन करने के लिए बैठे हैं। हम जैसे ऊपर के आदेश होते हैं हमें उसी अनुसार कार्य करना होता है। तो अब कमेटी क्या करेगी इसके बारे में? कमेटी प्रशासन क्या करेगा? कमेटी प्रशासन किसानों से भी अपील करेगी कि धैर्य बना के रखें, और इसके लिए हम कोशिश भी करेंगे। सारी वास्तविक ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट ऊपर अधिकारियों को देंगे हम, और यही रिक्वेस्ट करेंगे इसको थोड़ा जल्दी शुरू करवाया जाए खरीद को, ताकि किसानों के लिए कोई दिक्कत या असुविधा की स्थिति पैदा न हो। तो मंडी में सफाई व्यवस्था और किसानों के लेकर जो सुविधाएं हैं उनको लेकर किस तरह की प्रबंध किया गया? हाँ, मंडी में सफाई व्यवस्था का काम चल रहा है। रही बात इसकी, जैसे कि हमारे यहाँ जो इसमें झार वगैरह निकलती है उसका टेंडर 4 बार करवा चुके हैं, लेकिन वो टेंडर नहीं हुआ। आज भी कबाड़ी की बोली थी जिसमें अभी वो अंडर कंसिडरेशन रख दी गई है, क्योंकि पिछले साल की अपेक्षा बहुत कम पे बोली गई है, जिसको अप्रूव करने का अधिकार हमें नहीं है। उसके लिए हम कमेटी मेंबर से विचार विमर्श करके और रिपोर्ट ऊपर मुख्यालय को भेजेंगे। अब मुख्यालय की स्वीकृति आने पर उसके बाद ठेकेदार को इस रेट में करना है या दोबारा बोली करवानी है, वो जल्दी की जाएगी और इसका तुरंत उठान करवाया जाएगा। जो किसान नेता अभी आपसे मिले हैं, उनके द्वारा क्या मांग रखी गई है, किस तरह की? उनके द्वारा यही मांग रखी गई है कि तुरंत प्रभाव से जो है खरीद शुरू करवाई जाए। कितनी अब तक जो है धान आ चुकी है, कौन कौन सी वैरायटी? मंडी में 1509 की तो लगभग पिछले 1 महीने से चल रही है आवक, और 1509 जो है 4.5 लाख क्विंटल से ऊपर आ चुकी है, मंडी में बिक चुकी है 1509। इसके अलावा जो पीआर किस्म की धान है वो अभी लगभग 4-5 हजार क्विंटल के आसपास आई है, जो मंडी में अनसोल्ड पड़ी है, क्योंकि किसान जो है ना एमएसपी पे ही बेचेगा। शुभ नाम सर? जसवीर सिंह, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी इंद्री। धन्यवाद।